लेकर आज राजधानी दिल्ली की उन चमचमाती सड़कों का सच आपको दिखाएंगे जो रात के अंधेरे में यमराज का द्वार बन जाती हैं। दिल्ली के जनकपुरी में 20 साल के कमल की मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये सरकारी तंत्र के द्वारा की गई एक सोची समझी हत्या है। उस नौजवान के पास हेलमेट था, राइडिंग जैकेट थी, सावधानी थी, लेकिन क्या नहीं था? वहां रक्षक नहीं था, भक्षक सिस्टम खड़ा था। दिल्ली जल बोर्ड ने सड़क के सीने पर गड्ढा खोदा और उसे मौत का खुला कुआं बनाकर छोड़ दिया। 6 फरवरी को जो सवाल हमने उठाया था, आज वो और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं, क्योंकि नोएडा के हादसे से इस बहरे सिस्टम ने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं समझा और लगातार स्थिति जस की तस बनी हुई है और लोग जो हैं वो लगातार मौत का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ खौफनाक आंकड़े हम आपको बताएंगे, किस तरीके से ये खौफनाक आंकड़े निकलकर सामने आए। आप समझिए, बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा 2023 से 24 के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और मौत का खौफनाक सच जो है वो निकलकर सामने आया है। 2161 बेगुनाह सिर्फ गड्ढों की वजह से चिता पर सो गए, उनकी मौत हो गई। 16.4% की बढ़ोतरी, मौत के ग्राफ में डराने वाला उछाल। हर दिन 6 मौतें, सिस्टम की सुस्ती और आम आदमी की अर्थी उठती हुई नजर आ रही है। यूपी दिल्ली एनसीआर गड्ढों वाली मौतों का नया किलिंग फील्ड बना हुआ है। दोपहिया चालक जो है वो मौत के रडार पर सबसे ऊपर है, टॉप पर है। आप समझिए किस तरीके से यहां मौत सड़क पर बिछी हुई है, किस तरीके से यहां सरकारी तंत्र ने ही मौत का इंतजाम किया हुआ है, हत्या का इंतजाम किया हुआ है। और आप समझिए किस तरीके से, कल्पना कीजिए उस मां की जो दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी कि बेटा दफ्तर से लौटेगा। पुलिस कहती रही कि लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि वो मासूम अपनी बाइक समेत उस मौत के जाल में दम तोड़ रहा था। अगर समय पर उसे मदद मिलती तो शायद कमल आज हमारे बीच होता, जीवित होता। लेकिन यहां तो जल बोर्ड और ठेकेदार ने लापरवाही की ऐसी चादर ओढ़ रखी थी कि किसी को वो गड्ढा दिखा ही नहीं। और नोएडा के सेक्टर 150 में भी युवराज के साथ ठीक यही हुआ। वहां गाज गिरी, कुछ सस्पेंड हुए, लेकिन क्या किसी की जान वापस आ पाई? दिल्ली और नोएडा के बीच फंसा आम आदमी बस यही पूछ रहा है, गड्ढा चाहे जिसका हो, खून तो एक बेगुनाह का ही बह रहा है। यह बड़ा सवाल लगातार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सिस्टम से यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और गिरफ्तार कौन होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। आप समझिए, सड़क पर इतना बड़ा डेथ ट्रैप कैसे है, एक बड़ा सवाल यह उठता हुआ नजर आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? बैरिकेटिंग के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति क्यों है? अंधेरे में कोई भी वार्निंग लाइट क्यों नहीं थी? कोई भी रिफ्लेक्टर क्यों नहीं था? रात भर गड्ढे में युवक तड़पता रहा। उस वक्त सिस्टम कहां था? कहां सिस्टम जो है दावे कर रहा था? बिना सुरक्षा गार्ड के मौत का कुआं क्यों छोड़ा गया खुला? क्या अफसरों की कुर्सी एक जान से ज्यादा कीमती है? यह एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। उन अफसरों के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो दिन भर अपनी कुर्सियां तोड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं और दिन भर काम करते हैं। इसी बीच हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़े हैं, तो वहीं दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं। दिल्ली से भावना का रुख सबसे पहले मैं करना